देख रहे हैं कशिश न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। पिछले दिनों हमने बातचीत की थी बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा को लेकर। अब इस पर क्या कुछ और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ पा रही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से मोतिहारी में एक बड़ा बयान दिया गया है। बयान के क्या कुछ मायने हैं, सीधे जानते हैं। हमारे साथ आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, क्या कुछ बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों में जो सवाल थे, क्या उसके जवाब शिक्षा मंत्री दे पाए हैं? बिल्कुल। अब से थोड़ी देर पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान आया है टीआरई 4 को लेकर। चूँकि जो भी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए जो सपना देख रहे हैं, उनके ज़हन में कई सारे सवाल हैं कि आखिर क्या चुनाव से पहले ये पॉसिबल है कि एग्ज़ाम हो जाए, परिणाम सामने आ जाए, बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो इसमें बड़ा इन्फॉर्मेशन दिया उन्होंने। सुनील कुमार ने 20 सूत्री की बैठक में शामिल होने के लिए वो मोतिहारी गए थे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जाएगी। और फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पोस्ट करके पिछले दिनों जानकारी दी थी कि टीआरई 4 की मतलब निर्देश दिया था शिक्षा विभाग को कि टीआरई 4 की परीक्षा जल्द ली जाए, इस दिशा में काम किया जाए। तो डीओ से जो रिक्तियां मांगी गई है, वो मुझे लगता है चूंकि अधियाचना भेजने की बात सुनील कुमार ने कही है हफ्ते से 10 दिन के अंदर, तो वो जो रिक्तियां हैं विषयवार शिक्षकों की, किस स्कूल में किस विषय के कितने टीचर चाहिए रिक्वायर हैं, वो प्रोसेस मतलब अब अंतिम दौर पे है, ये कहा जा सकता है। उनके बयान के जो मायने हैं उसे निकाले जा सकते हैं। यानी कि रिक्तियां भेजी जा रही है डीओ की तरफ से शिक्षा विभाग को, और उसको देख करके हफ्ते से 10 दिन के अंदर सुनील कुमार का जो बयान आया शिक्षा मंत्री का, वो अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे और बीपीएससी उसके बाद एग्ज़ाम की तारीख, आवेदन फॉर्म भरने की तारीख मुकर्रर करेगी कब एग्ज़ाम होगा। ये बड़ा डेवलपमेंट है टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए। अब इसमें हालांकि उन्होंने एसटीटी के बारे में कुछ क्लियर नहीं किया है कि क्या उससे पहले स्टेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। पिछले दिनों आंदोलन भी किया था, प्रदर्शन भी किया था छात्रों ने, चूँकि कई सालों से स्टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और जब चूँकि एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो लोग इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। तो वो लोग चाहते हैं, और उम्र सीमा भी सबकी ये होती लिमिट होती है कि भाई अगर इस परीक्षा में नहीं बैठ पाए तो उनकी उम्र ख़त्म हो जाएगी। तो वो चाहते हैं कि टीआरई 4 के एग्ज़ाम से पहले स्टेट की परीक्षा ली जाए। हालांकि इस पर मंत्री सुनील कुमार ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये ज़रूर क्लियर किया है कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर, यानी कि आज मतलब 10 अगस्त से पहले, मुझे लगता है जो डेडलाइन है वो 10 अगस्त से पहले अधियाचना बीपीएससी को शिक्षा विभाग भेज देगा, ऐसा सुनील कुमार ने कहा है। बिल्कुल आशुतोष, एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि पिछले दिनों में जब बातचीत हो रही थी तो ज़्यादातर जो कमेंट बॉक्स में हमारे सवाल आए कि एस्टेट जो परीक्षा को लेकर सवाल थे अभ्यर्थियों के। हालांकि आप भी अपने जवाब में अभी स्पष्ट करते नजर आए हैं कि शिक्षा मंत्री की तरफ से उस परिप्रेक्ष्य में अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन इंतजार की जो बात लगातार हो रही है अभ्यर्थियों को, और कितना इंतजार करना होगा अगर एस्टेट की परीक्षा की अगर हम बात करें तो लगभग कितना समय लग सकता है? मुझे लगता है कि स्टेट की परीक्षा शायद नहीं ली जा पाएगी अगर इस डेडलाइन में टीआरई 4 का एग्ज़ाम लेना है तो यानी कि इससे पहले जो टीआरई 1, 2, 3 में जो बैठे थे, चूँकि सब लोग जो भी बैठे थे वो स्टेट पास थे, तो उन्हीं में से जो लोग बचे हुए हैं वही लोग इस बार फॉर्म भर पाएंगे। और जब टीआरई 5 की आने की बारी होगी उस समय तक मुझे लगता है, यानी कि चुनाव के बाद ही अब पॉसिबिलिटी लगती है, संभावनाएं दिखती है कि स्टेट का एग्ज़ाम हो पाए। वैसे क्या विज्ञापन ही ले लिया जाएगा, मतलब फॉर्म ही भरा पाएगा, या परीक्षा भी हो जाएगी, क्या बहाली की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, नियुक्ति पत्र भी बढ़ जाएंगे, ये भी कन्फ्यूजन की स्थिति है। अभी शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है, हम चाहेंगे कि सबसे पहले दर्शक को वो बयान सुना देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। हम लोग शीघ्र ही उसमें निर्णय ले लेंगे कि किन किन विषयों में एग्ज़ाम लेने हैं और किन विषयों में शिक्षकों की कमी है, और यदि याचना हम लोग अगले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर बीपीएससी को भेज देंगे, बीपीएससी फिर अपना एग्ज़ाम लेगी। बिल्कुल आशुतोष, देखिए हमने अपने दर्शकों को वो बयान भी सुना दिया जिसका इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे, जो इस परीक्षा को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियों का जब जिक्र होता है आशुतोष, तो एक सवाल और जुड़ जाता है। पूरी प्रक्रिया एक होती है, तैयारी से लेकर बहाली तक की प्रक्रिया, काफ़ी लंबा वक्त लगता है। कल जब बातचीत हो रही थी तो उसमें भी छुट्टियों का भी जिक्र किया जा रहा था कि अभी नेशनल हॉलीडेज भी हैं। कैसे ये चीज़ें सरकार मैनेज करती नजर आएगी सब इस पूरे चुनाव से पहले? देखिए, दोनों एग्जाम्पल इसी सरकार ने पेश किया है। एक ये भी है कि बहुत जल्द, यानी कि महीने 1.5-2 महीने के अंदर भी सारी चीज़ें हो गई है, मतलब सारी प्रक्रिया फुलफिल हो गई है के पाठक के समय में। फटाफट एग्ज़ाम भी हुआ,
उसके बाद रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद नियुक्ति पत्र भी बँट गए, उसके बाद हालांकि जो मतलब जो पोस्टिंग थी, स्कूल जो आवंटन का काम था उसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन ये तीनों प्रक्रिया बहुत जल्द फुलफिल कर ली गई थी, उस समय पूरी हो गई थी। तो हो सकता है कि अगर चुनाव से पहले इसका माइलेज लेना है, एडवांटेज उठाना है, जाहिर तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले में उसको भी अपेक्षा होती है। तो ज़रूर कोशिश ज़रूर हो गया। नीतीश कुमार ने जो निर्देश दिया है उसके मुताबिक यही लगता है कि जल्द से जल्द, यानी कि एकदम आनन फानन में इस प्रक्रिया को पूरी करनी है। तो कोशिश उसी दिशा में चल रही है और कदम भी उसी दिशा वैसे ही बढ़ाए जा रहे हैं। और शिक्षा मंत्री का जो बयान भी आया है उसके मुताबिक, मतलब हालांकि ये पहले से नीतीश कुमार ने बेशक पिछले दिनों ये पोस्ट डाला था, लेकिन इस दिशा में काम पहले से चल रहा था। चूँकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का ही पहले बयान आया था कि अगस्त महीने में टीआरई 4 का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ऐसी बात उन्होंने मई में ही कही थी। तो उस दिशा में काम चल रहा था और डीओ से उस समय से ही रिक्तियाँ मांगी गई थी, लेकिन जब नीतीश कुमार ने पोस्ट किया तो उस प्रक्रिया में और तेज़ी आ गई, यानी कि सब लोग रेस हो गए, शिक्षा विभाग रेस हो गया। और चूँकि टाइम भी कम है, चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में सरकार चाहती है कि ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए। लेकिन हम अभी भी ये कहेंगे कि इसमें थोड़ा संदेह लगता है, चूँकि नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से जैसे ही निकलेगा, सारी प्रक्रिया जहाँ तक हुई है वहीं पर रुक जाएगी, चूँकि आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो लेकिन मतलब पॉजिटिव सोचना चाहिए। और उसी तरीके से जिसका बयान भी दिया उन्होंने कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर अधियाचना भेज दी जाएगी, मतलब कि जो रिक्तियाँ मांगी गई है डीओ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, वो प्रक्रिया डीओ की तरफ से तेज़ी से की जा रही है, यानी रिक्तियाँ भेजी जा रही है और वो 2-4-5 दिन, एक हफ्ते के अंदर पूरी हो जाएगी। जैसे ही पूरी होगी वैसे ही शिक्षा विभाग बीपीएससी को एग्जाम कंडक्ट करने के लिए अधियाचना भेज देगा। चलिए आशुतोष, ये बड़ी खबर हमने अपने दर्शकों तक बताई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से जो बयान सामने आए हैं ये बेहद महत्वपूर्ण और कई मायने इसके अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत जरूर होने वाली है। फिलहाल इस खास बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष आपका। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार। हम लोग शीघ्र ही उसमें निर्णय ले लेंगे कि किन किन विषयों में एग्ज़ाम लेने हैं और किन विषयों में शिक्षकों की कमी है, और यदि याचना हम लोग अगले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर बीपीएससी को भेज देंगे, बीपीएससी फिर अपना एग्ज़ाम देगी।